बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों। अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11 मई से फ़्रांस में जो लॉकडाउन है उसमें काफ़ी हद तक नरमी की जा चुकी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो पहले आपको एक अटेस्टेशन चाहिए होती थी, आप 1 किलोमीटर तक जा सकते थे, अब ये रेडियस जो है वो 100 किलोमीटर तक कर दिया गया है कि 100 किलोमीटर तक आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाते हैं तो आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स वो भी आपको ओपन नज़र आएंगे। स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं। हमारा यहाँ पे बीच है, बीच पे भी आपको अलाउ है जाना, लेकिन सब जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ है, प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ है। अभी मैं और ज़ईम जा रहे हैं स्कूल। आज ज़ईम का पहला दिन है स्कूल का। वैसे तो स्कूल 11 मई से ही ओपन हो गए थे, लेकिन आपको पता है उन्होंने पूरा एक स्केड्यूल किया था। ज़ईम की क्लास की टर्न जो थी स्कूल आने की वो 25 मई बनती थी, और इसमें भी जो है वो ज़ईम ने सिर्फ 2 दिन जाना है। इसकी क्लास के आधे बच्चे 2 दिन मंडे ट्यूसडे को आएंगे और आधे बच्चे जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को आएंगे। तो आज ज़ईम का पहला दिन है और ज़ईम ने जो आके बताना है मुझे कि कितने बच्चे आए और कैसा सिस्टम था, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके स्कूल ने कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। हमें बाकायदा वीडियोस भेजी गई कि आपने ऐसे करना है, अपने बच्चे को ऐसे सिखाना है। इसके अलावा इन्होंने हमें बाकायदा काफ़ी ज़्यादा पेपर्स भेजे, उसमें उन्होंने एक बात लिख के भेजी हुई थी कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे करेंगे, सब चीज़ें। अभी हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। नॉर्मली जो होता है कि वो आपको पता है स्कूल का गेट है, उसका राइट लेफ़्ट दोनों साइड से, तो जो पेरेंट्स जब गेट खुलता था तो पेरेंट्स दोनों साइड से एंटर होते थे। अब ये हुआ है कि आपने एक ही लाइन रखनी है जो कि स्कूल की लेफ़्ट साइड बनती है। अभी मैं यहाँ से टर्न लेके लेफ़्ट साइड पे जाऊँगी और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के साथ हैं, और हर हर पेरेंट्स के दरमियान मतलब एक माँ या बाप या कोई भी सिर्फ एक बंदा बच्चे के साथ अंदर जाएगा। ज़्यादा मतलब होते हैं ना कि माँ बाप दोनों आए हुए हैं, नहीं, एक जाएगा एक बाहर ही रुकेगा। तो एक के साथ उन्होंने जाना होगा, डिस्टेंस रखना है। और यहाँ पे आपको एक और बात मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो आपको असेंबली में नज़र आती हैं खड़ी हुई, या तो अपने ऑफिस में। लेकिन जहाँ पे जो प्रिंसिपल होती हैं स्कूल की, मेल या फीमेल, उनका काम होता है कि गेट खोलना, गेट पे हर पेरेंट को अच्छे तरीके से वेलकम करना, गेट बंद करना। ये स्कूल हम मतलब दिन में 4 दफ़ा ये प्रिंसिपल का काम होता है गेट खोलना, गेट बंद करना, इसलिए कि हमें 2 दफ़ा स्कूल आना पड़ता है। इन्होंने हमसे कहा था कैंटीन का कि अगर आप कैंटीन में बच्चे को भेजना चाहते हो, आप घर से बना के भेज दो और बच्चा यहाँ पे खाएगा। लेकिन हमने उसको कहा कि नहीं, हम वापस लेके जाएंगे। हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल ने वेलकम किया। ये हमारी जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो खड़ी हुई हैं और उन्होंने हमें बताया कि ये जो लाइन लगी हुई है अभी आपको नज़र आएगी, आपने इस लाइन का डिस्टेंस रखना है। मतलब होता है ना कि बंदा जल्दी जल्दी चलता जाए, वैसा सीन नहीं करना। अब वो गएंगी, जब वो उस जगह से हटेंगी तो मैं जाऊंगी ज़ईम के साथ। और जहाँ पे इन्होंने मुझे भी बताया कि आपने ऐसा करना है, अब वो वहाँ पे चली गई। ये जगह मेरे लिए खाली है। ये जो यहाँ पे खड़ी हुई है स्कूल की स्टाफ में से हैं, और ये सबसे पहले उन्होंने ज़ेम का टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर ठीक हुआ, आपका बच्चा आगे जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा टेम्परेचर चेक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था टेम्परेचर। हम आगे आए। आगे एक और जो है वो मेंबर खड़ी हुई हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करवाने हैं। ये बच्चा देखें भाग गया, लेकिन इसको दोबारा बुलाया कि चलो वापस आओ हाथ सैनिटाइज़ करने के लिए। अब यहाँ पे ज़ईम जो है वो अपने हाथ अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करेगा। अब सैनिटाइजेशन के बाद हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक मुश्किल मरहला इस तरह बना कि समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए कि सब ने अपने फेस कवर किए हुए थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि ज़ेम की टीचर कौन सी हैं। अब ये हमारे जो आगे जा रही हैं इनको भी यही दुश्वारी का सामना हो रहा था कि ज़ेम इनके बच्चे की टीचर कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे ज़ईम की टीचर नज़र आ गई। तो अब ये जो है ज़ईम उनके हवाले, और मैं यहाँ से जो है ये बात कही गई है कि आप ज़्यादा देर स्कूल में खड़े ना हों। टीचर से आपको पता है 100 बातें करनी होती हैं, तो वो नहीं करनी। बच्चे को भेजा यहीं से। ज़ेम के लिए भी देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे ने इतने इतने डिस्टेंस के साथ खड़ा होना है।
अब ज़ईम को छोड़ के मैं वापस आ रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब से ये स्कूल खुले हैं, मतलब 2 वीक्स हो चुके हैं, 70 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं स्कूल्स के अंदर। ये मेंशन नहीं किया गया कि वो जो केसेस हैं वो बच्चों में हैं डायग्नोज हुए या टीचर्स में, लेकिन 70 केसेस डायग्नोज हुए और वो स्कूल जो है इमीडिएट बंद कर दिए गए। ठीक, उन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। हमारा जो एरिया है, हमारा जो इलाका है, ये पहले रेड जोन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाका काफ़ी बड़ा होता है, मतलब पूरा जो नॉर्थ का इलाका है, नॉर्थ का इलाका आपके, जो पूरा नॉर्थ है वो पहले रेड था, लेकिन हमारा जो सिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसमें अब कोई केस नहीं है अब। और अब माशाल्लाह से हमारा जो है ये सारा ग्रीन में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है एरिया वो ग्रीन में आ चुका है। और दूसरी बात ये कि आज पता चला है कि हमारी तरफ जो रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी जो कॉमर्स की चीज़ें हैं वो 2 जून से वो भी ओपन हो रही हैं। मतलब कारोबारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल होता जा रहा है। मेरी दुआ है कि हर तरफ ऐसा हो जाए। अल्लाह पाक जल्दी से ये जो वबा है इसको ख़त्म कर दें, हम सब पहले जैसे रहना शुरू कर दें। अब देखिए मैंने बाकी सारे सीन स्किप किए, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। अब मैं ज़ेम को लेने आई हूँ वापस। जब हम स्कूल से लेने जाते हैं तो क्या सीन है, मैं वो लाइन में आके खड़ी हो चुकी हूँ। एक लंबी लाइन है, यहाँ पे मुझे हंसी तो बहुत आई, इसलिए कि जो मुझसे आगे वाले मोहतरम हैं, मतलब जो आदमी साहब खड़े हुए हैं, वो जो है फ़ोन पे लगे हुए थे। हुआ ऐसा कि अभी वो जैसे यहाँ पे ड्राइविंग में एक रूल होता है कि आपने एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के दरमियान 2 सेकंड का डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो मुझे जहन में आ रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कि डिस्टेंस रखना है। लेकिन वो क्या हुआ, बेदहानी में फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने जाके अगले बंदे को टक्कर मारी। तो मुझे एकदम लगा जैसे गाड़ियों वाला सीन है। अब मुझे जो ज़ेम ने बताया सारा, कि वो कह रहा था कि हमारा दिन में 2 दफ़ा टेम्परेचर चेक हुआ है। इसके अलावा जब वो खेल रहे थे तो उनको कहा कि जैसे आप एरोप्लेन नहीं बनते हाथ खोल के, जैसे आप करते हो, खेलते हो, तो जितना डिस्टेंस बनता है आपने एक दूसरे से इतना दूर रहना है, एक बच्चों ने एक दूसरे के करीब नहीं आना। इनको वो ऐसे गाइड कर रहे थे। अभी टक्कर होने वाली है, देखिएगा। चले खैर। और इसके अलावा इनको जो है, इनके हाथ जो है वो मैंने पूछा ज़ेम कितनी दफ़ा सैनिटाइज़ करते हैं, कहते हैं मामा सारा दिन ही सैनिटाइज़ करते हैं। और मतलब ख़्याल रखा जा रहा है। तो ज़ेम अब 2 दिन गया है, मंडे और ट्यूसडे को, अब नहीं जाएगा। थर्सडे और फ्राइडे को नहीं जाएगा, मंडे को यहाँ पे फिर कोई हॉलीडे है। तो थोड़े से दिन रहते हैं, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं। ओन की टीचर जो हैं वो ओन को घर पे काम मतलब एक दिन ले रही हैं, पूरे वीक में बस एक दफ़ा वो कॉल करती हैं, तो वो ओन के लिए काफ़ी है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि फ़्रांस में एक बच्चे की डेथ हुई है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 9 इयर्स का था, और उसकी डेथ हुई है। उसकी डेथ भी इस वायरस की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक और जो मैंने आपको अपनी एक व्लॉग बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नई बीमारी जो जन्म ले रही है, कावासाकी, उससे उसकी डेथ हुई है। और वो भी जो कावासाकी है, रिसर्चर्स उसको लिंक कर रहे हैं कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन इसके साथ है, इस वाले वायरस के साथ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो चुके हैं। और आजकल जब मैं बाहर देखती हूँ या हम बाहर जाते हैं तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसे पहले वाली थी। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने बार बार अपने हाथ साफ़ करने हैं, आपने मास्क पहनना है, और आपने जो डिस्टेंस है वो रखना है। बेदहानी में अक्सर आपको याद नहीं रहता डिस्टेंस वाली बात, ज़रा मुश्किल तो नहीं होती खैर, लेकिन जैसे अभी चलते चलते आप देखिएगा कि कोई ना कोई इंसान दूसरे के करीब हो जाता है, लेकिन इतना वो बेदहानी में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो बात कही जा रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जैसा कि पहले मैं आपको अक्सर दिखाती थी अपने व्लॉग में, आपको बिल्कुल ही खामोशी और पुरसुकून सा माहौल नज़र आता था, और अब आपको यहाँ पे लोग भी नज़र आएंगे, गहमा गहमी नज़र आएगी। और अब तो सब कुछ ही ओपन हो रहा है यहाँ पे 2 जून से, तो और ज़्यादा रौनक आपको नज़र आएगी यहाँ पे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर तरफ जल्दी जल्दी से अच्छे हालात कर दें, अल्लाह ताला हर किसी को नागहानी आफात से बचा के रखे, और जल्दी से हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, वहाँ पे फिर से ज़िंदगी जो है वो जगमगाए। प्लीज़ 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 आप लोग अपना भी ख्याल रखें और अपने से रिलेटेड लोगों का, बल्कि सबका ख्याल रखें। यहाँ पे आपको मैं दिखाने लगी हूँ बस जो स्टॉप होता है ना उसकी सिचुएशन। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने मार्क किया हुआ है कि आपने यूं यूं
इतने डिस्टेंस के साथ अगर आप बस का वेट कर रहे हो तो आपने ऐसे खड़ा होना है, इतना डिस्टेंस रख के खड़ा होना है। अब बस में भी आपको लोग नज़र आएंगे जो ट्रैवलिंग करते हुए। और इतना ही आज का मेरा व्लॉग था। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। जैसे कि अभी ईद गुज़री है तो आपको पता है कि ईद पे अपने जो प्यारे होते हैं वो बहुत याद आते हैं, तो मुझे भी अपने अब्बू बहुत याद आते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।